Hello students, how are you? Welcome you all in the new video of exercise 12.3. लास्ट वीडियो तक हमने 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 12.3. क्वेश्चन नंबर 14 इज AB and CD are respectively area of two arcs of two concentric circle of radius 21 and 7 centimeter. दो कंसेंट्रिक सर्कल हमारे पास, ठीक है, दैट इज आउटर एंड इंटरनल. द रेडियस ऑफ आउटर इज 21 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इंटरनल इज 7 centimeter. Okay, and you have to find out area of the shaded region. और shaded region है ये, ठीक है, and angle subtended by these arcs are 30 degree. So students, इस टाइप के हमने क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी किए हैं. तो इसके अंदर कैसे करेंगे कि अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये एज सेक्टर दिखाई दे रहा है आपको. अगर मैं सर्कल कंप्लीट करता हूँ तो एज सेक्टर है ये, ठीक है. तो ये इंटरनल सेक्टर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल. तो शेडेड रीजन को निकालने के लिए सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आता है, ठीक है, तो उसमें सेम जो हमारा इंटरनल है मीन्स ओ ए बी सी एंड डी ई एंड एफ, ठीक है. सो शेडेड रीजन के लिए यहाँ पे आपको ओ ए इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ओके, एंड ओ एफ या ओ ई रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. सेवन सेंटीमीटर. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन. हमें शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं बात करूं ओ ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस स्मॉलर सेक्टर यानी कि ओ ई डी एफ, ठीक है. और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 एंड पाई आर स्क्वायर. थीटा इज 30 डिग्री, 360. पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं इसलिए 22/7 एंड आर यानी कि आउटर के लिए आर कितना हमारा 21 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ई डी एफ थीटा पाई एंड आर इज 7 × 7, ठीक है. आप इसमें से थीटा यानी कि जो 30/360 इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. सो कर देते हैं अभी इसको 12, 7 × 3, 3 × 4 एंड 2 × 2, 2 × 11, ठीक है. दैट इज 231 डिवाइड बाई 2. ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा. और ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 12 कैंसल आउट, 11 एंड 6, दैट इज 77 डिवाइड बाई 6, ठीक है. एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 × 3 माइनस 77, 13 - 7 6, 8 - 7 1 एंड 6. इसको 2 से डिवाइड करेंगे 308 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है स्टूडेंट्स, 308 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ जो हमारे लिए आउटर सर्कल का काम करा ना, कंसेंट्रिक का दोनों एक ही सेंटर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आउटर सर्कल उसका सेक्टर निकालेंगे हम OABC और इसी टाइप से OEDF। तो छोटे वाले का माइनस कर देते तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 308 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक ही बार में सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। इसमें से पाई कॉमन निकाल लेते तो और भी बेटर हो सकता था। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा किस वे से आप इसको सॉल्व कर रहे हो। Next one is question number 15. In the figure, क्वेश्चन में फिगर ABC एक ट्रायंगल है, A is right angle, ठीक है, एंड क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। उसके बाद में क्या है कि BC को डायमीटर लेकर, यानी कि BC को डायमीटर मानकर, और उसका जो सेंटर पॉइंट है ना उसको हमने यूज किया यहाँ पे एज आई, या फिर जो भी आप यूज करें उसको एक करके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि जो BAC है ना ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का। तो क्वाड्रेंट है तो 14 सेंटीमीटर के थ्रू ये क्वाड्रेंट बनेगा दिस टाइप। ओके, ये आउटर पोर्शन सेमी सर्कल है जो कि D पॉइंट को सेंटर मान के बनाया गया है, और जो BC वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो इसलिए हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं अलग से, BCDE, और ये हमारा हो जाएगा सेमी सर्कल का पोर्शन। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पहले तो आप क्या करोगे, इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे हम, यानी कि सेगमेंट। ये क्या हमारा एजेस सेगमेंट है। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। उसके बाद में BC को, यानी कि इस BC को डायमीटर लेकर, यानी D को सेंटर लेकर, फिर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे सेमी सर्कल का। दोनों पोर्शन हो जाएंगे हमारे, और इस सेमी सर्कल का जो एरिया है ना उसमें से हम माइनस करेंगे सेगमेंट का, तो हमारे पास जो पोर्शन बचेगा बीच वाला, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस पोर्शन के लिए। ठीक है, सेगमेंट का निकालने के बाद में अगर हमारे पास सेमी सर्कल का जो एरिया है तो उसमें से अगर मैं सेगमेंट का माइनस कर दूं तो हमारे पास शेडेड रीजन ही बचेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। पहले हम निकालेंगे जो डाटा आपको गिवन है, AC रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट BEC। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ABEC माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 90 डिग्री रहेगा इसमें, थीटा डिवाइड बाई 360 इनटू में पाई की वैल्यू 22/7 एंड R इज 14 इंटू 14
माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दोनों की क्या है सेम हमारा। ओके 4 7 इंटू 2 2 इंटू 4 2 इंटू 11 154 माइनस 2 इंटू 7 और 14 इंटू 7 98 दैट इज 76 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेगमेंट का एरिया कितना है हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब हमें क्या करना है कि आपको बी सी की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे, तो हमें रेडियस भी तो चाहिए आउटर सर्कल के लिए। सो इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। और पाइथागोरस के लिए क्या करेंगे, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, दैट इज 14 प्लस अगेन 14 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए बी सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दैट इज, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, वो हो जाएगा हमारा 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 14√2 सेंटीमीटर, और बी सी क्या है एज ए डायमीटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम 7√2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने यहां से रेडियस कैलकुलेट किया, तो अब आपको सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है और उसमें से माइनस करेंगे हम सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट का 56 है, अब रेडियस हमारे पास है 7/2, तो अब हम सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट करेंगे जो कि शेडिड रीजन का एरिया हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr² डिवाइड बाई 2 और माइनस सेगमेंट का एरिया 56, पाई की वैल्यू 22/7 and r is equal to 7√2 and divide by 2 minus 56, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, √2 इंटू √2 2 के इक्वल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 22 इंटू 7 और माइनस में 56, 154 माइनस 56 दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि शेडिड रीजन है। क्वेश्चन के अंदर थोड़े से स्टेप बनाने पड़ेंगे आपको कि अगर हमें सेगमेंट का पता है, ठीक है, तो आप इसका निकाल सकते हो। इसके अलावा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू नहीं थी, वो हमने पाइथागोरस से निकाली, रेडियस निकाल लेंगे और इस रेडियस के थ्रू जो सेमी सर्कल है
उसका एरिया कैलकुलेट किया और उसमें से मैंने सेगमेंट का माइनस कर दिया। ओके, एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज दैट इज 16। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो इस एक्सरसाइज का भी लास्ट रहेगा। Okay students, so last question, question number 16 is calculate the area of the given design to figure common between the two quadrant of the circle of radius 8 centimeter। दो क्वाड्रेंट दे रखे हैं आपको, ठीक है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, ठीक है, और इन दोनों के कॉमन पॉइंट यहां पर डिजाइन बना हुआ है, हमें इस डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, सो स्टूडेंट इसके अंदर क्या करेंगे हम कि जो एरिया आपको दिया हो ना वो सेम रेडियस से रिलेटेड है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेंटर मान के चलता हूं और एक में इस पॉइंट को सेंटर मान के चलता हूं, तो हमारे पास दो क्वाड्रेंट है, एक इसके अकॉर्डिंग दूसरा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है इस शेडेड रीजन को। तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो ये एज ए सेगमेंट बना हुआ है ऐसे, ठीक है, यानी ये एक पार्ट आपका इस टाइप से, अगर आप सेगमेंट का एरिया अगर कैलकुलेट करते हो तो उसको अगर मैं डबल कर देता हूँ, मीन्स दोनों साइड से सेम है, रेडियस भी सेम है, एंगल भी 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब सेम सेगमेंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD ये मान लेते हैं E पॉइंट और ये F। तो पहले मैं क्या करूंगा, सेगमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट बनेगा हमारा, AEC, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ABCE, ओके, या फिर AECB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, AB और C, इस ट्राइंगल का एरिया, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, पाई 22/7 एंड आर कितना हमारा 8 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कौन सा, राइट एंगल, 1/2, बेस इज 8 एंड हाइट इज ऑल्सो 8। ओके, डिवाइड करेंगे 2, 4 इंटू 2 8, दैट इज 352 डिवाइड बाई 7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी कि 32। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, दैट इज 7 इंटू 1 352 माइनस 7 इंटू 2 14 और 22, ठीक है। माइनस करेंगे 12 माइनस 4 8, 128/7
सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये एरिया निकाला ना वो हमारा सिर्फ इतने सेगमेंट का है, यानी कि टोटल रीजन का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, क्योंकि इस पे डिजाइन बड़ा हुआ ना, तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कि दोनों साइड से सेम है। तो जो हमारा एक सीडेड रीजन का जो एरिया हमने निकाला हाफ का, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल का हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 128 डिवाइड बाई 7, दैट इज 256 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा यही रहेगा। कैसे करेंगे हम इसको, पार्टीशन कर लेते हैं बीच में से, ठीक है। मीन्स ये दो, वैसे आपके क्वेश्चन में ये पहले से लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट, यानी दो क्वाड्रेंट है उन दोनों को कॉमन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट का आपको निकालने का पता ही है, तो दूसरे का क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई या अलग अलग करके इनको ऐड करते तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ओके, तो ये आज हमारी चैप्टर नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन था ये। ओके, होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। 12.3 का लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 16। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।